मैं ऐसा मानता हूँ कि किसी भी पर्सन को अगर 1 रुपये का 2 रुपये करना नहीं आता, उसे बिजनेस नहीं करना चाहिए। बट 90% लोग आज ये क्या करते हैं, उन्हें फंडिंग चाहिए। और मेरे फॉर एग्जांपल कॉलेज में जितने भी दोस्त थे उस समय, उनके पास बहुत यूनिक आइडिया था, और इतना यूनिक आइडिया था कि उन्हें इन्वेस्टर को किसी को समझ ही नहीं आया कि यूनिक आइडिया है क्या। एग्जाम्पल, अगर आपका ये एटीट्यूड है, आप मेरे को रिप्लाई फिर भी कर देते हो, तो आज नहीं तो कल आपका ये एटीट्यूड निखर के आएगा। तो मुझे ऐसे पर्सन के साथ काम ही नहीं करना है ना। जो एटीट्यूड ऐसा दिखा रहा है उसके साथ मेरे को काम ही नहीं करना, बिकॉज ये रिलेशनशिप आगे नहीं चलने वाली। नेटवर्क इज योर नेटवर्क, लेकिन बहुत से नेटवर्क बनाते कैसे, ये आपको आज तक किसी ने नहीं बताया, और इसीलिए आज का ये पॉडकास्ट है। दोस्तों, बहुत बार होता है ना कि हम लोग किसी पार्टीज में जाते हैं, वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनसे हम लोग बात करना चाहते हैं, उनसे एक कॉन्टैक्ट बनाना चाहते हैं, लेकिन वहां पर जाके उनसे क्या बोलना है, कैसे उनको पिच करना है, कैसे उनको अप्रोच करना है, इसके बारे में हम लोग को कोई आइडिया नहीं होता। एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली कि हम लोग उनको अप्रोच नहीं कर पाते, उनको पिच नहीं कर पाते किसी भी चीज में। तो ये सब चीजें कैसी होती है और ये सब कैसे करना है, इसके रिगार्डिंग इन डिटेल चीजें आपको इस पॉडकास्ट में समझ में आएगी। सो स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर द कंप्लीट पॉडकास्ट एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दुर्वेश भाई, वेलकम टू द पॉडकास्ट। सो दुर्वेश भाई, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, थैंक यू सो मच मंगेश भाई बुलाने के लिए। आपका बहुत बड़ा फैन रह चुका हूँ मैं। जब मैं कॉलेज में था तो आपकी वीडियोस से इंस्पायर हुआ करता था। अरे थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू। तो दुर्वेश भाई, आपका जो नेटवर्क है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और इसीलिए मुझे बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया कि यार आपसे एक बार बात कर लूं कि नेटवर्क बिल्ड कैसे करते हैं। बिकॉज अर्ली स्टेज ऑफ द लाइफ ऑल्सो नेटवर्क इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। जब आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं तो भी नेटवर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और वही नेटवर्क आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाता है। तो ये नेटवर्क बनाते कैसे है, और यहाँ पे क्या क्या छोटी छोटी चीजें हैं जो अर्ली स्टेज पे है लोग उनको फोकस करनी चाहिए? देखो मंगेश भाई, सबसे पहले नेटवर्क बनाने के लिए, जैसे कि वॉरेन बफेट और जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, सब लोग कहते हैं कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। राइट। बट ये नेटवर्क हमें बनाना कैसे है वो हमें देखना है। तो उसके कुछ रीजंस होते हैं। पहला पॉइंट ये है कि आपको ढूंढना है कि मुझे बनाना क्यों है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे किसी से कनेक्ट करना है, राइट, मुझे किसी के साथ बिजनेस करना है, तो वो मेरा पहला पर्पस हो गया दैट आई नीड टू डिफाइन कि मुझे नेटवर्क बनाना क्यों है, राइट, नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट ये होता है कि जब भी हम नेटवर्क बनाना चाहते हैं, किसी के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो हम क्या सोचते हैं, हम अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। हमें सोचते हैं मुझे मंगेश सर से क्यों मिलना है, बिकॉज मुझे अपना फायदा देखना है, राइट। मुझे अंबानी से क्यों मिलना है, बिकॉज मुझे अपना फायदा देखना है। जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग नेटवर्किंग नहीं कर पाते हैं, बिकॉज वो अपना फायदा देखते हैं। बट आपको कभी भी नेटवर्क बिल्ड करना है तो आपको क्या करना है, नंबर 1 रीजन डिफाइन करना है कि क्यों करना है। नंबर 2, जिस पर्सन से कनेक्ट करना है, आप देखो कि उस पर्सन की लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर सकते हो। राइट। करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं कॉलेज में था तो मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, तो आई स्टार्टेड कि भाई मुझे अभी बिजनेस चाहिए। मैंने कॉपी राइटिंग स्किल सीखी या कोई भी स्किल सीखी, तो अब मुझे उससे रिलेटेड क्लाइंट चाहिए। तो वो क्लाइंट कैसे आएंगे, नेटवर्किंग से। अब वो नेटवर्किंग कैसे करनी है, तो मैंने क्या किया, सोशल मीडिया पे या जितने भी मेरे नोन कॉन्टैक्ट्स हैं, मैंने देखा कि इनको चाहिए क्या। अगर उनको जो चाहिए वो मैंने प्रोवाइड करा दिया तो मेरा उनसे कनेक्शन बिल्ड हो गया। अगर उनको जो चाहिए वो मैंने प्रोवाइड करा दिया तो मेरे को जो चाहिए वो बंदा भी प्रोवाइड करा देगा, राइट। सो दिस इज हाउ यू बिल्ड नेटवर्क। तो मैंने ऐसे किया, एंड दिस इज व्हाट आई रिकमेंड टू ऑडियंस कि कभी भी नेटवर्क बनाना चाहते हो, आप क्या करो, फिगर आउट करो कि कैसे आपको क्या चाहिए उस पर्सन से। नंबर 2, उसको नीड किस चीज़ की है, आप वो प्रोवाइड करो, आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा जो आपको चाहिए। इसके अंदर हम लोग थोड़ा और डिप डाउन जाते हैं कि सबसे पहले तो समझो कि एक कोई 20 साल का बंदा है, उसको नेटवर्क बनाना है, ठीक है, उसको एंटरप्रेन्योरशिप में आना है, उसको बिजनेस वगैरह एक्सप्लोर करना है, तो ऑब्वियसली ये सब चीजें नेटवर्क के बिना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे नेटवर्क को सबसे पहले तो वो ढूंढे कहाँ पे। अभी तो हमारे पास सोशल मीडिया वगैरह है, लेकिन सोशल मीडिया पे अगर आप किसी को अप्रोच करते हो, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रह चुका है कि जब तक आप सोशल मीडिया पे उनको अप्रोच कर रहे हो तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो एक तो आपसे इतने लेवल पे कनेक्ट हो पाएंगे, और सेकंड वो रिस्पॉन्स भी करेंगे अगर वो एक हायर स्टेज पे है तो वो सीन हम वहाँ पे कैसे क्लियर आउट कर सकते हैं? मैं ये आपका एक्सपीरियंस जैसे कि सोशल मीडिया में बेकार रहा है, मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा, प्लस एक कुछ टिप्स भी दूंगा, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया में क्लाइंट्स लेना इज वेरी ईजी। आप बहुत इजीली ले सकते हो। उसके कुछ रीजन है कैसे अप्रोच करते हैं। लेट्स से कि आपने कोई ना कोई स्किल सीखी, या कोई 20 साल का जैसे आप लड़का बोल रहे हो, राइट, वो नेटवर्क बनाना चाहता है, राइट। मैंने क्या किया, मैं फॉर एग्जांपल मंगेश सर के साथ रिलेशन बनाना चाहता हूँ, तो मैंने उनका इंस्टाग्राम देखा और मैं उनकी प्रोफाइल पे लाइक वगैरह किए, पोस्ट वगैरह किया, कमेंट करना स्टार्ट कर दिया। मैंने आपको डीएम किया, कह रहे मंगेश सर मुझे आपसे ये चाहिए, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, व्हाट डू यू थिंक, आप रिप्लाई करोगे? नहीं करूँगा। नहीं करोगे, राइट। इंस्टेड ऑफ दिस मैं आता हूँ एक पर्सन, मैंने क्या किया, आपकी पोस्ट वगैरह लाइक किया, आपकी प्रोफाइल देखी, सब कुछ देखा, मैंने अपनी प्रोफाइल बहुत सॉलिड करी, क्योंकि मेरा कुछ काम ऐसा किया हो सो दैट कभी मैं किसी को डीएम करूं और वो पर्सन मेरी प्रोफाइल पे विजिट करे। सॉलिड करे इन व्हाट? सॉलिड करे इन द सेंस ऑफ आप काम अच्छा करो उसमें। फॉर एग्जांपल मैंने जो काम किया हुआ है, मैंने अपनी केस स्टडीज लगाई हुई हैं, मैंने टेस्टिमोनियल्स लगाए हुए हैं, तो जिससे क्या है, मैं आपको अगर डीएम करता हूँ, राइट, तो
आप अगर मेरी प्रोफाइल पे विजिट करते हो, हर एक पर्सन करता है। फॉर एग्जांपल मैं किसी को रिप्लाई करने से पहले मैं देखता हूँ ये पर्सन है कौन, कुछ इसने काम किया है। अगर ये बेकार है तो मैं रिप्लाई नहीं करूँगा, बट अगर अच्छा है तो मैं इसको रिप्लाई करूँगा, राइट। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट ये है कि जब आप किसी को मैसेज डायरेक्ट करो तो प्लीज़ डोंट पिच। आप उससे पहले क्या करो, मैंने जितने भी ज़्यादातर एक से एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशन मैंने किससे बनाया, इंस्टाग्राम से। कैसे? मैंने किसी की प्रोफाइल देखी, मैं उसको सिर्फ और सिर्फ एक अप्रिशिएशन मैसेज भेजता हूँ कि हाय सर, आई लव्ड योर प्रोफाइल, ये मैंने आपका पोस्ट देखा, ये वीडियो देखा और इसमें ये लर्निंग मैंने सीखी, थैंक यू सो मच कि आपने ये लर्निंग दी ना। अगर आप वो पढ़ते हो, आप अगर देखोगे नहीं, दैट इज, और वो मैसेज भी जेन्युइन होना चाहिए, जेन्युइन। आप देखो उसको एक्सप्लोर करो, उनकी प्रोफाइल देखो। तो अगर ये पर्सन कोई भी जिसने देखा है, अगर आप, मैं फॉर एग्जांपल डीएम करता हूँ, अगर आप वो मैसेज देखोगे तो आप एटलीस्ट थैंक यू तो बोलोगे। करेक्ट, राइट। कोई भी कितना भी बड़ा पर्सन हो, अगर वो देखेगा तो थैंक यू बोलेगा। जब वो थैंक यू बोल दे, उसके बाद आप इनिशिएट करो कि सर मैंने आपकी प्रोफाइल ये देखी, नाउ मैं आपके साथ ये कर सकता हूँ, या मैं आपकी लाइफ में ये वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। आपको लगता है कि कोई भी पर्सन मना करेगा? नहीं। एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल, मैंने क्या किया, आपका बिजनेस मॉडल समझा। मैंने आपके बिजनेस मॉडल में ना 4 लूप होल ढूंढे कि आपके बिजनेस में एक ये लूप होल है, दूसरा ये लूप होल है, तीसरा ये लूप होल है। तो अब तीनों लूप होल को मैंने समझ लिया। अब मैंने जैसे आपको इनिशिएट कन्वर्सेशन करी, आपको अप्रिशिएट करके आपने रिप्लाई किया, उसके बाद मैंने आपको बोला सर मैंने आपका बिजनेस मॉडल ये समझा है और इसमें ये 3 लूप होल है और ये 3 लूप होल वाली स्किल मैं अपने अंदर रखता हूँ। अगर मैं ये आपको प्रोवाइड कर दूंगा तो आपका बिजनेस 1 करोड़ से 2 करोड़ जा सकता है, एंड आई डोंट वांट एनीथिंग इन रिटर्न। आप पहले ये कहो, वो बंदा कहेगा हाँ ध्रुवेश आओ ना, 100%। यहाँ आप आओ ना। यहाँ पे ध्रुवेश भाई मेरा एक पर्सनल एग्जांपल देना चाहूँगा मैं। मैंने अभी रिसेंटली रील्स वगैरह करना स्टार्ट कर दिया और वहाँ पर मैं बिजनेस रिलेटेड कंटेंट अपलोड करता रहता हूँ। तो बहुत लोग उसको देखते हैं, बहुत लोग अप्रिशिएट करते हैं, बहुत सारे लोगों के अप्रिसिएशन के मैसेजेस भी आते हैं। लेकिन बहुत बार क्या होता है ना कि यार ये मैसेजेस हज़ारों में होते हैं, तो मैं अकेला तो इन सबको रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ चलो थैंक यू थैंक यू थैंक यू, अभी उनको रिप्लाई करने का उतना ये नहीं होता है। बट अभी रिसेंटली एक बंदे का मुझे रिप्लाई आया था कि मंगेश भाई आप बहुत अच्छा काम तो कर ही रहे हो, लेकिन आपको मेरे साइड से कुछ सजेशंस है। ये पहला लाइन था उसका। तो मैंने बोला कि यार चलो सजेशन से मतलब पढ़ना चाहिए, क्या सजेशन है। तो सजेशंस उसने ये लिखा था कि आप जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हो वो हिंदी में है, लेकिन ऐसा कंटेंट अगर आप इंग्लिश में भी बनाओगे तो भी वो कंटेंट चलेगा, और ऐसे कंटेंट की इंग्लिश में भी ज़रूरत है। तो मुझे ऐसा हिट हुआ कि यार हाँ ये बंदा जो बोल रहा है सही बोल रहा है, बिकॉज मैं अभी जो कर रहा हूँ वो इंग्लिश में नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ हिंदी में उसको बना रहा हूँ, बट सेम सिर्फ मुझे इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, दैट्स इट। तो ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। तो मैंने वो मैसेज पढ़ा, उसको मैंने जनरल में ऐड किया, एंड देन उस बंदे को रिप्लाई किया कि बॉस थैंक यू सो मच फॉर द सजेशन एंड आई विल श्योरली अप्लाई दिस थिंग इन द कमिंग फ्यूचर। सो ऐसे मैसेज जो है उनको रिप्लाई करते हैं, भले ही उस बंदे का फॉलोअर बेस भी ज़्यादा नहीं था, कुछ 300-400 फॉलोअर्स थे, लेकिन जो सजेशंस आया वो सजेशन वैल्यूएबल था। और जैसे आपने बोला कि वो सजेशन मेरे लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा था, तो इसके लिए शायद से मैंने उसको रिप्लाई दिया और उसके लिए वो हाईलाइट हुआ मेरे सामने। देखो फंडामेंटल आप देखोगे ना, इंसान कोई भी इंसान है उसको अपने फायदे की बात समझ में आती है, सिंपल है। राइट। आपको अपने फायदे की बात समझ में आती है, आपको अपने फायदे में समझ में आती है। आपको, मैं किसी का फायदा नहीं देखूँ, पहले अपना फायदा देखूंगा ना। तो अगर कोई पर्सन सामने से मेरे फायदे की बात कर रहा है तो मैं उससे इंटरेक्ट करूंगा। कल को कोई चल के भी आता है ना मेरे पास, कहता है ध्रुवेश भाई मेरे लिए आपके लिए एक सजेशन है, मैंने आपके लिए एक गिफ्ट बनाया है, या फिर आपके लिए कुछ वैल्यू मैं आपके लिए लाइफ में ऐड कर रहा हूँ, वो बंदा कहेगा मेरे फायदे की चीज़ है, तो एटलीस्ट वो कन्वर्सेशन से स्टार्ट करेगा, सुनेगा तो एटलीस्ट। करेक्ट। अगर फिर उसके बाद आप में पोटेंशियल है, वो डिफाइन करेगा कि आपकी रिलेशनशिप कितनी लंबी जाती है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको डीएम तो भेजा इंस्टाग्राम पर, उससे आपने रिप्लाई किया, बट अब मेरे में पोटेंशियल कितना है ये डिसाइड करेगा कि मेरी और आपकी दोस्ती कितनी लंबी जाती है। नंबर 2, बिजनेस टर्म्स में कितनी बड़ी हम लोग बिजनेस एक्सचेंज कर पाते हैं। राइट। ज़्यादातर आप ये तो एक इंस्टाग्राम का एग्जांपल दिया, आप ईमेल करो, राइट, कहीं जहाँ लिंक्डइन करो, कुछ भी करो, वो आप रीच आउट करो, वो बंदा रिप्लाई करे, उसके बाद आपका टैलेंट है, आपका पोटेंशियल है कि आप कितना उसके साथ बिजनेस कर सकते हो। मैंने आपको एग्जांपल दिया था मेरे सर का, राइट। एक इंस्टाग्राम मैसेज उनको अप्रिशिएशन वाला ये सेंड किया था, एंड ही सेड ध्रुवेश कॉल मी, आई स्पोक टू देम, नाउ वी आर अ फैमिली। सुरेश मेंशलमानी उनका नाम है, वी आर अ फैमिली। 90% जो भी उनका बिजनेस है सारी चीज़ें मैं हैंडल कर रहा हूँ। वो बिजनेस रिलेशन मेरी पोटेंशियल की वजह से डेवलप हुआ, बट उनको रीच आउट मैंने वो सिर्फ अप्रिशिएशन वाला मैसेज दे के किया। राइट। तो अगर मेरे ऐसी किसी भी कोई 20 साल का, 22 साल का, 23 साल का, कितना भी बड़ा लड़का है, कोई भी है, अगर उसके अंदर पोटेंशियल है तो ये स्किल डेवलप करे, उसके अंदर पोटेंशियल है तो वो बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकता है, नेटवर्क का फ़ायदा उठा सकता है, जो चाहे वो कर सकता है। ये सोशल मीडिया नेटवर्किंग के बारे में आपको एक्सप्लेन किया। दूसरा होता है कि अगर आप नेटवर्क और बिल्ड कर सकते हो तो कैसे कर सकते हो,
एक थ्योरी है। उस थियरी के ऊपर जाने से पहले मेरा एक यहाँ पे एक सवाल है, एक डाउट है। बिकॉज देखो बहुत बार क्या है ना, लोग उनको जो हम लोग सजेशन देते हैं तो उस सजेशन को पॉजिटिवली लेते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं उन सजेशंस को निगेटिवली लेते हैं। जैसे कि बोलते हैं ना कि हाँ चल बाप को मत सिखा, उस लेवल का भी चीज मैंने देखा है। ठीक है, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन मैंने कुछ लोगों से ये चीज़ें सुनी है कि हम लोग ने यार उसको सजेशन दिया, ही इज़ ऑन द अपर स्टेज, हम लोग उनसे थोड़ा कम स्टेज पे है, बट वो सजेशन जेन्युइन था, बट उन्होंने उस चीज़ को समझा नहीं, उस चीज़ को निगेटिव वे में लिया और फिर वो हमारा वहाँ पे कॉन्टैक्ट कंप्लीटली बंद हो गया। तो वो केसेस में क्या करें, और ये केस होने वाला है इसको कैसे समझे? देखो दो चीज़ें, एक कि मान लो किसी को आपने डीएम किया, उसने रिप्लाई किया। नंबर 2, जैसे ये आपने बोला कि अरे बाप को मत सिखा, मैं कह रहा हूँ इस चीज को साइड में रख दूं कि ये जो मतलब ये डायरेक्टली तो कोई नहीं बोलता है बाप को मत सिखा, मैं जस्ट एक इस पर्सन का एटीट्यूड हम मान लेते हैं कि इस पर्सन का एटीट्यूड ही ऐसा है, राइट? अब इसका एटीट्यूड है, हम मैं कहता हूँ ये एटीट्यूड होता है इसका, फिर भी ये बंदा रिप्लाई कर देता है। तो आपको क्या लगता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ये एटीट्यूड है, आप मेरे को रिप्लाई फिर भी कर देते हो, तो आज नहीं तो कल आपका ये एटीट्यूड निखर के आएगा। तो मुझे ऐसे पर्सन के साथ काम ही नहीं करना है ना, जो एटीट्यूड ऐसा दिखा रहा है उसके साथ मेरे को काम ही नहीं करना, बिकॉज ये रिलेशनशिप आगे नहीं चलने वाली। तो एक नाम होता है ना टारगेट ऑडियंस, तो आप मेरी टारगेट ऑडियंस में नहीं हो, तो हम मुझे बुरा मानने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैंने तो यार आपकी वैल्यू लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए बोला, तो मेरा तो घाटा ही नहीं, कुछ घाटा आपका है। तो मेरा तो एटीट्यूड ये है कि मैं अगर किसी को डीएम कर रहा हूँ या मैसेज कर रहा हूँ या अप्रोच करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो भाई अगर ये बंदा रिप्लाई नहीं कर रहा, ये इसका घाटा है, क्योंकि मेरे पास तो पहले से अच्छी स्किल है, और मैं जिसके साथ मेरे पास केस स्टडीज हैं कि भाई मैं जिसके साथ काम करता हूँ उसका फायदा होता है। अगर ये काम नहीं कर पा रहा है मेरे साथ, तो ये तो इसका बैड लक है, मेरा तो कुछ है ही नहीं। तो हमें अपना एटीट्यूड ऐसा रखना है, एंड वी नीड टू अप्रोच। हाँ, एक के अप्रोच से नहीं होगा, आपको केस स्टडी बिल्ड करनी पड़ेगी, 10 लोगों को अप्रोच करना पड़ेगा, 20 लोगों को अप्रोच करना पड़ेगा, उसमें से एक का बिहेवियर ऐसा इग्नोर करो ना, बाकी 19 तो ऐसे नहीं है ना। सो यू नीड टू फोकस ऑन पॉजिटिविटी, कि क्या पॉजिटिव, और अपना एटीट्यूड रखो कि यार मैं पोटेंशियल है मेरे अंदर, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, उसका घाटा है अगर मेरे को नहीं ले रहा है वो, या मेरे को मेरे से कनेक्ट नहीं कर रहा है। और जो नए लोग होते हैं, मतलब जो समझो कि 18 ईयर्स के हैं, 19 ईयर्स के हैं, 20 ईयर्स के हैं, तो ऑब्वियसली उनकी अचीवमेंट्स उतनी नहीं रहेगी जो वो शोकेस कर सकते हैं। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? बिकॉज नेटवर्क तो आप जितना जल्दी बना सकते हो उतना आपके लिए बेटर है इन द लॉन्ग रन, बट अभी आपकी अचीवमेंट्स कुछ नहीं है, बट स्टिल यू वांट टू बिल्ड योर नेटवर्क। सो एट स्टार्ट व्हाट शुड बी द स्टेप्स? तो जैसे कोई 20 साल का लड़का, 21 साल का लड़का स्टार्ट कर रहा है, तो उसको क्या करना है, हजारों का नेटवर्क बिल्ड करने पे फोकस नहीं करना है, उसको ऐसा पर्सन ढूंढना है जिसका हजारों का नेटवर्क हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं मंगेश सर के पास आता हूँ और देखता हूँ कि इनका हजारों का नेटवर्क है, अगर इनकी लाइफ में मैंने वैल्यू ऐड कर दी, तो ये पर्सन मेरे को 10 जगह रिकमेंड करेगा, और इसका पूरा नेटवर्क मेरा नेटवर्क है। तो आपको क्या करना है, एक ऐसे पर्सन को ढूंढना है और उसके साथ रिलेशन बिल्ड करना है, सो दैट आपका रिलेशन अगर उसके साथ अच्छा हो गया तो उसका सारा नेटवर्क आपका है, राइट? सो अब उस समय अब कैसे करें, उस पर्सन को अप्रोच कैसे करें, ये भी क्वेश्चन आता है। तो सिंपल है, उसमें जब आपके पास कोई एक्सपर्टीज नहीं है ना, तो प्रूव करने के लिए आपको फ्री में काम करना पड़ेगा, आपको फ्री में अपनी वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी उसकी लाइफ में, विदाउट एक्सपेक्टेशन कि मुझे कुछ मिलेगा। जैसे मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया, तो हम सभी लोग करते हैं, फॉर एग्जांपल यूट्यूब वाले करियर में नहीं करते, लेकिन बिजनेस वाले करियर में हर एक कोई पर्सन अपना कुछ ना कुछ स्टार्ट करता ही है, फ्री में या इंटर्नशिप में या कहीं ना कहीं। अगर आप बीटेक भी करो तो उसके बाद भी इंटर्नशिप करता है, क्यों करता है? सो दैट हमें जान पे कुछ लर्निंग मिले। तो लाइक वाइज अगर हम बिजनेस में या कुछ करना चाहते हैं, तो हमें उस पर्सन के साथ देखो कि मैं क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूँ फ्री में, क्योंकि जब आप पैसा मांगोगे तो उसके दिमाग में थॉट्स आएंगे कि यार इसको पैसा क्यों दूं, मैं इसको दे दूं। जेन्युइनिटी पे सवाल आते हैं, करेक्ट, कि और उसके बाद वो क्वेश्चन पूछेगा कि तुम्हारा प्रूफ दिखाओ, रिजल्ट दिखाओ। बट अगर वो बंदा बोलता है सर मेरे पास अभी कुछ नहीं है, बी ऑनेस्ट। स्टार्टिंग के फेज में ना ऑनेस्ट जितना रह सकते हो रहो। तो मैं ये जिंदगी भर फॉलो करो, बी ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट। और गाइस ऑनेस्ट सिर्फ स्टार्टिंग के फेज में नहीं, जिंदगी भर रहना है, राइट? करेक्ट। जब मैंने फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ नहीं था मेरे करियर में, जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे पास कुछ नहीं था, तो उस समय मैं ऑनेस्ट था कि देखो मैं जिसको अप्रोच करता था मैं बोलता था कि मेरे पास कुछ है नहीं, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट मैंने स्किल डेवलप करी है। अब मैंने स्किल डेवलप करी है तो मैं टेस्ट करना चाहूंगा, इंप्लीमेंट करना चाहूंगा। जैसे बोलते हैं ना, एक इसको वो बोलता हूँ मैं कि जब आपके पास कुछ नहीं होता ना, तो आप दूसरे के कंधे पे गोली रख के चलाओ, सिंपल। बंदूक रख के गोली चलाओ, बंदूक रख के गोली चलाओ, करेक्ट। तो फॉर एग्जांपल उस समय मेरे पास स्किल है, बट मेरे पास पैसे नहीं है उस स्किल को टेस्ट करने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं किसी और का पर्सन का पैसा यूज करूंगा उस स्किल को प्रूव करने के लिए कि नहीं, मैं जो करना चाह रहा था या मैंने जो स्किल डेवलप करी वो सही है। सो दैट्स हाउ यू अप्रोच पीपल। उनको बोलो मैं फ्री में काम करूंगा, आपका फायदा देख रहा हूँ, अगर आपका फायदा हो गया तो मुझे इतने का फायदा दे देना। जब हो जाए उसके बाद
मैं पहले कुछ नहीं मांग रहा हूँ। अगर आपको मैंने हेल्प कर दिया आपका बिजनेस 10 लाख तक पहुँचाने में, 20 लाख तक पहुँचाने में, 50 लाख तक पहुँचाने में, तो आप उसमें से मेरे को 5%, 10%, 15%, 20% डिपेंड्स ऑन योर कि आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, आप उनसे मांग लेना। तो वो बंदा क्या कहेगा, हाँ यार ठीक है, मेरी जेब से कुछ ले तो नहीं जा रहा है, जब आएगा तब दे दूंगा। तो अदर पर्सन इज ऑल्सो हैप्पी, आपको भी अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करने में मदद मिल जाती है। जब आपका पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाता है, आप ब्रांड बन जाते हो, तो देन डेफिनेटली नेटवर्क बिल्ड करने के अलग अलग तरीके होते हैं। सो दिस इज हाउ यू डू इट। करेक्ट। सो गाइज आई कंप्लीटली एग्री विद दिस पॉइंट कि जब आप अर्ली स्टेज में होते हो अपने लाइफ में, जब आपके पास कुछ अचीवमेंट नहीं होती जो दिखा सके हो आप अपने प्रोफाइल पे या फिर अपने इंस्टाग्राम पे वगैरह, तो उस पॉइंट पे कोई ऐसा बंदा चाहिए होता है जो आपको गाइड कर सके और उनके खुद के कॉन्टैक्ट से आपको इंट्रोड्यूस कर सके। बट यहाँ पे सबसे पहले आपको वो बंदा ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप किस बंदे को अप्रोच कर सकते हो। और वो जब बंदा आपको मिलेगा तो पहले उनके फायदे की बात करो, जैसे भाई ने बताया कि उनके फायदे की अगर आप बात करोगे, उनके लाइफ में वैल्यू ऐड करने की बात करोगे, और बहुत इंपॉर्टेंट कि फ्री में करने की कोशिश करो। जरूरी नहीं है कि आप स्टार्टिंग में उनको कुछ चीजें पिच करोगे और वो आपको उसके लिए पे कर देंगे, बिकॉज आपके पास एक्सपर्टीज नहीं है उस चीज में, और उस एक्सपर्टीज के बदले आप अपना टाइम और अपना हार्डवर्क वहां पे दे रहे हो, तो दैट इज योर इन्वेस्टमेंट। सो इस चीज को कंसिडर करो कि अर्ली स्टेज में आपको कोई भी एंटरटेन नहीं करने वाला है अनलेस एंड अनटिल आप उनके लिए फ्री में चीजें कर रहे हो। बट जब आप उनके लिए फ्री में चीजें करोगे और वो भी क्वालिटी प्रोवाइड करोगे वहां पे, तो ऑटोमेटिकली जब उनका ट्रस्ट बैठ जाएगा तो वो खुद तो आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे ही, आपको खुद वो मेंटोर तो करेंगे ही, बट अपार्ट फ्रॉम दैट उनके कॉन्टैक्ट्स में जो भी लोग हैं, उनके कॉन्टैक्ट में जो भी ऐसे लोग हैं जो आपके लाइफ में भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं, उनको भी आप वो एक रेफरेंस देंगे। और जब रेफरेंस आता है किसी का तो ऑब्वियसली वो वहां पे ज्यादा आपको स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं, वहां पे ऑटोमेटिकली आपका उस दूसरे बंदे के साथ भी एक अच्छा कनेक्ट हो जाता है। तो ट्राई करो कि आप जब भी लाइफ में अर्ली स्टेज में हो, जब आप नेटवर्क बिल्ड कर रहे हो, तो कोई ऐसे एक बंदे को पकड़ो, 10 बंदों के पीछे मत भागो, एक बंदे के पीछे पड़ो जिस बंदे को आप वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो, जो बंदा आपको वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है, जो बंदा आपको उनका नेटवर्क प्रोवाइड कर सकता है। तो ऐसे बंदे के साथ रिलेशन बनाओ और फिर अपना नेटवर्क बिल्ड करने के ऊपर फोकस करो। तो यहाँ पर मैं भी एक बात बताना चाहूंगा, एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि लेट्स से मेरी एज है अभी 20 साल और एक पर्सन है जिनकी एज है 50 साल, राइट? करेक्ट। मैंने अपना करियर 20 साल की उम्र में स्टार्ट किया, उन्होंने भी अपना करियर 20 साल की एज में स्टार्ट किया। उन्होंने एक दिन में एक पर्सन का कॉन्टैक्ट बनाया, तो 30 साल के एक्सपीरियंस में उन्होंने कितने कॉन्टैक्ट्स बनाए? 30,000, राइट? अगर मैं वो 30,000 का कॉन्टैक्ट या नेटवर्क बनाना चाहता हूँ तो मेरे को 30 साल लगेंगे। बट उससे बढ़िया मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उस एक पर्सन से अपना कॉन्टैक्ट बना लूँ और मेरे 30,000 का कॉन्टैक्ट मेरा हो गया। तो मुझे क्या करना, उस पर्सन की वैल्यू लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है, और उस 30,000 में से उसको पता है कि कितने लोग दुर्वेश के फायदे के हैं और कितने लोग दुर्वेश के फायदे के नहीं हैं। तो वो क्या करेगा, वो 30,000 का कॉन्टैक्ट नहीं देगा, वो बोलेगा दुर्वेश तुम्हारे फायदे का ये है, ये रहा तुम्हारा एक पर्सन, बात कर लो। जो फिल्टर कॉन्टैक्ट्स हैं, राइट? जो फिल्टर आपके फायदे की चीज है, तो वो पर्सन फिर आपको ऐसे नेटवर्क, तो दिस इज व्हाट फंडामेंटल ऑफ नेटवर्क इट इज एंड दिस इज हाउ यू नीड टू डू इट। तो गाइज ये कुछ बेसिक चीज है जो आपको फॉलो करनी चाहिए, एंड उसके अंदर अभी हम लोग थोड़ा और डीप जाने वाले हैं नेटवर्किंग के ऊपर। जैसे कि आपके दिमाग में हमेशा क्वेश्चन होता है, या फिर ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी बचपन से था, जब भी मैं कोई ऐसी इवेंट में जाता हूँ वहाँ पे भी मुझे ऐसे कोई लोग दिखते हैं जिनसे मैं बात करना चाहता हूँ, उनको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, या फिर उनसे कुछ चीज़ें सीखना चाहता हूँ, लेकिन मुझे यही नहीं समझ रहा था कि यार मैं ऐसे लोगों के पास जाके बोलूँ क्या, जो हम लोग को टीवी में दिखता है, जो न्यूज़ में दिखता है कि दो लोग मिले हैं, वो बात कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे क्या बात कर रहे हैं, वो हमेशा एक क्यूरियोसिटी मेरे दिमाग में रहता था कि यार ये इनके पीछे अंदर बात क्या हो रहा है। तो वो क्या बात करनी चाहिए वहां पे फर्स्ट पिच में? देखो ये ना कम्युनिकेशन का और सोशल स्किल्स का पार्ट होता है, राइट? अब मैं किसी पर्सन से भी मिलता हूँ, या जैसे ये मेरी स्किल है कि मैं अगर कोई भी स्ट्रेंजर से, लाइक मेरे PR क्लाइंट या जितने भी क्लाइंट्स होते हैं, मैं उनसे अगर 5 मिनट भी बात कर लूँ तो दे विल इन्वाइट मी फॉर अ डिनर। ये मेरे अंदर क्वालिटी है एंड दिस इज व्हाट आई कैन गारंटी। द रीजन बिकॉज आई हैव डेवलप्ड एक कम्युनिकेशन होता है जिसमें आप क्या करते हो, अच्छी इंग्लिश बोलना सीख लेते हो, बहुत अच्छा फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहे हो, तो वो होता है कि ठीक है। दूसरा आता है इन्फ्लुएंसिव पावर, कि आपकी बातों में मिठास कैसी है, जैसे बोलते थे ना कृष्ण भगवान की बातों में बड़ी मिठास थी, तो आप अपनी बातों में जब मिठास लाते हो ना, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्किल विच यू कैन डेवलप, जो लोगों को इन्फ्लुएंस करती है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं किसी पार्टी में जाता हूँ और मेरे अंदर ये स्किल है, तो मैं स्टार्टिंग तो कन्वर्सेशन नॉर्मल है कि उस पर्सन से मैं हाय हेलो करूँगा, इंट्रोडक्शन करूँगा। अब इसको बोलते हैं आर्ट ऑफ शॉर्ट टॉक, राइट? पेप टॉक भी बोलते हैं। तो मैं अगर अपने बारे में सारी चीज़ें बताने लग जाऊँ तो कन्वर्सेशन हो सकता है वो सामने वाला पर्सन बोर हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, जैसे मैं कॉल पे क्या करता हूँ, कोई भी पर्सन आता है मैं उससे, और भाई कहाँ से हो, वेयर आर यू बेस्ड, और कैसी रही आपकी जर्नी। आप फॉर एग्जाम्पल कोई एंटरप्रेन्योर है,
तो आप एंटरप्रेन्योर कैसे बने, नाउ दैट पर्सन विल लव टू टॉक टू यू, बिकॉज वो तुम्हें सुना रहा है और हर एक पर्सन को बोलना पसंद है, उसको सुनना पसंद नहीं है, उसको ये चाहिए कि भाई मेरे को कौन सुने। तो आप किसी भी मीटिंग में मिलो या किसी पर्सन से बोलो ना, उससे एक क्वेश्चन कर दो कि और आपकी जर्नी कैसे रही सर, आप इंस्पिरेशन हो, आप कैसे बनेंगे, वो बंदा बताएगा आपको, राइट। और वो कहेगा कि देखो कितना बंदा इज्जत कर रहा है यू नो उस पर्सन की, तो वो अपने बारे में बताएगा, चीज़ें बताएगा। तो उसमें आपको क्या करना है, जैसे हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, राइट, उसने कुछ चीज़ें बताई ना, उससे रिलेट करके अपनी खुद फिर बोल दो। जैसे मैं कल रिसेंटली एक टॉक कर रहा था, तो उसने अपनी पूरी जर्नी बताई कि मैं कैसे कैसे ये हुआ। तो उसने ये फर्स्ट टाइम था आपका उस बंदे से टॉक? फर्स्ट टाइम। तो कैसे ये स्टार्ट हुआ, एक विद एग्जांपल हम लोग एग्जांपल देता हूँ कि वो कुछ नहीं, मेरा जो एड्स चलते रहते हैं, बिजनेस चलता है, तो वहाँ से वो लोग क्लाइंट बन के आते रहते हैं, राइट। सो दे सॉ मी दैट हु इज दुर्वेश यादव, एंड देन उनका कॉल आया मेरे पास। तो मैं फर्स्ट टाइम कॉल पिक नहीं करता हूँ, बट डेफिनेटली कॉल बैक करता हूँ। तो जब मैंने कॉल बैक किया तो उन्होंने बोला कौन बोल रहे हो, मैंने कहा दुर्वेश। तो दुर्वेश अमेजिंग टॉकिंग टू यू, राइट, मुझे नहीं एक्सपेक्टेशन था कि आप बात कर रहे हो। फिर उसके बाद मैंने कहा पूछा उनसे कि आपकी जर्नी क्या रही, कैसे आपने स्टार्ट किया। तो उन्होंने अपनी पूरी जर्नी धीरे धीरे बताना स्टार्ट किया कि मैंने अपना करियर ये स्टार्ट किया, ऐसे ऐसे किया। अब जब वो करियर बता रहे होते हैं या अपनी जर्नी बता रहे होते हैं ना, तो उस समय क्या करो, आप बीच में फिर से एक छोटी सी बात डाल दो। जैसे कि आपने कुछ बोला, मैंने क्या किया, हाँ 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 मेरा भी सेम ओपिनियन है, मैंने यही किया। तो अब वो बंदे को थोड़ा सा आप ऐसा, नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि मैं बोर हो रहा हूँ, राइट। सो बोर भी नहीं होना, आपको हल्का सा लूप होल छोड़ देना है या हल्का सा कुछ वैल्यू ऐड कर देनी है, नाउ दैट पर्सन विल अगेन कंटिन्यू। तो इससे क्या होता है, जब पर्सन आपको कुछ बताता है ना, तो बहुत आपसे कनेक्टेड फील करता है, तो आपसे कनेक्शन, उसका रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है और नेटवर्क बहुत ऐसे स्ट्रांग होता है, जिससे, और ये एक बार का नहीं होता, ये धीरे धीरे आपको करते रहना चाहिए। 5 दिन बाद उससे फिर कांटेक्ट कर लो, 10 दिन बाद इससे कांटेक्ट कर लो, सो दैट वो कनेक्शन बना रहे। गाइज ये चीज़ मैं भी नोटिस किया हूँ कि जब आप किसी बंदे से बात करते हो, I mean, मैंने पहले जो बताया ये मेरे बचपन के क्वेश्चंस थे, लेकिन अभी आई नो कि हाउ टू पिच न्यू पर्सन जिनसे आपको बात करनी है। तो इन सब चीज़ों को मैं कैसे फॉलो करता हूँ कि जब भी मैं कहीं पे जाता हूँ, बहुत सी पार्टीज अटेंड करता हूँ, बहुत सी इवेंट्स भी अटेंड करता हूँ, तो वहाँ पे ऐसे लोग मिलते हैं कि जिनको मैं कुछ ना कुछ चीज़ें पिच कर सकता हूँ या फिर एटलीस्ट अप्रोच तो कर सकता हूँ किसी चीज़ के लिए। तो वहाँ पे मैं पहले उस बंदे के बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च कर लेता हूँ 1-5 मिनट में कि यार ये बंदा क्या है और इसने रिसेंटली क्या क्या चीज़ें की है। वो लिंक्डइन पे आपको मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएगा, बहुत सारे सोशल मीडिया नेटवर्क होते हैं वहाँ पे, प्लेटफॉर्म्स पे आपको मिल जाएगा। तो ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ, उनकी कोई तो ऐसी चीज़ देखता हूँ जो रिसेंटली हुई है, तो वहाँ पे मैं जाने के बाद वो चीज़ बोलता हूँ कि यार ये आपने अपलोड किया था या ये आपने लिखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा उसके बारे में। और जेन्युइन रिव्यू होता है वो। ऐसा नहीं है कि जस्ट मैं उनको अच्छा लगने के लिए वो रिव्यू दे रहा हूँ, वो जेन्युइनली विद फ्रॉम हार्ट वो रिव्यू निकलता है। तो वो जब बोलता हूँ तो उनको भी वो चीज़ अच्छी लगती है यार कि कोई बंदा मुझे आके इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट कर रहा है, मुझे फॉलो कर रहा है। तो फिर वहाँ से वो चीज़ें स्टार्ट होती है। फिर वो पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, तो आप क्या करते हो, किसे फिर मैं अपनी चीज़ें बताता हूँ कि हम लोग ये चीज़ें कर रहे हैं, वो चीज़ें कर रहे हैं, ये चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद कन्वर्सेशन जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ता जाता है आगे। फिर हम लोग उनसे क्वेश्चंस करते हैं, ये आपने कैसे किया था, वो आपने कैसे किया था। तो ऑटोमेटिकली जो क्वेश्चंस है ना वो ऑटोमेटिक फॉर्म हो जाते हैं। लेकिन शुरुआत के जो 2-3 क्वेश्चंस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी भी चीज़ में आप अगर किसी भी अलग लेवल के भी बंदे को अप्रोच कर रहे हो, नॉट नेसेसरी कि आपके पास उस बंदे का पूरा बायोडेटा होना चाहिए। आपको अगर उस बंदे की रिसेंटली 1-आध महीने के अंदर उस बंदे ने अगर ऐसा कुछ चीज़ किया है जिसके ऊपर आप कोई क्वेश्चन बना सकते हो या फिर एटलीस्ट उसको अप्रिशिएट कर सकते हो, तो ऑटोमेटिकली दैट क्वेश्चन विल बी वेरी हेल्पफुल टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन। सो वो क्वेश्चन लेके ही आप उनको पिच कर सकते हो, उनको अप्रोच कर सकते हो और वहां से आपका कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएगा। करेक्ट। मंगेश भाई, जब हम 18 से 20 साल 21 साल की उम्र में होते हैं, जब अपना करियर स्टार्ट कर रहे होते हैं, राइट, तो उस समय कहीं ना कहीं हम इतने एक्सट्रोवर्ट नहीं होते, इंट्रोवर्ट होते, बिकॉज हम बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं। और अगर हमें किसी बड़े पर्सन से हमें उससे रिलेशन बिल्ड करना है, नेटवर्क बिल्ड करना है, तो उस समय हम बहुत शाय फील कर रहे होते हैं ना, ऐसा लगता है यार कुछ गलत ना बोल दे या कुछ नेगेटिव ना हो जाए। तो इस प्रॉब्लम को ऐसे आपने कैसे इसको टैकल किया, आप क्या सजेस्ट करते हैं? मैं एक चीज़ पे बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि इफ़ यू डोंट आस्क द आंसर इज ऑलवेज नो। सो जाके पूछो यार, मतलब पूछने में क्या हर्ज है। और बहुत बार क्या होता है ना कि अगर कोई बंदा एजेड है वहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे या फिर एजेड है या फिर बोल सकते हो कि वो बंदे ने बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें अचीव की है लाइफ में, तो ऑब्वियसली वो एक अपर स्टेज पे है। तो उसको अप्रोच करने में हम लोग को थोड़ा हिचकिचाहट होती है कि यार उसको कैसे अप्रोच करें हम लोग। तो यहाँ पे आपको
उनको पहले तो अप्रिसिएशन से स्टार्ट करो किसी भी चीज को, और पहले उनसे कनेक्ट करो, उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है उसके बारे में जाके बात करो। और जब आप उनके इंटरेस्ट की बात करोगे, उनके फायदे की बात करोगे, उनको अप्रिशिएट करोगे, तो ऑटोमेटिकली, और उनके रिसेंट, जो मैंने पहले बताया कि उनके जो रिसेंट अचीवमेंट है या फिर रिसेंट उन्होंने कोई चीजें की है उसके बारे में अगर बात करोगे, तो ऑटोमेटिकली एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आप लोग उनसे कनेक्ट हो जाओगे। और जब आप किसी बंदे से कनेक्ट होते हो ना, तो आपको टॉपिक की जरूरत नहीं होती उस बंदे से बात करने की, ऑटोमेटिकली टॉपिक्स निकलते जाएंगे और आपको ऑटोमेटिकली उनसे बात करने में कोई ऐसा हिचकिचाहट नहीं होगी। आपके पास कन्वर्सेशन के लिए टॉपिक्स भी निकलते आएंगे और आप बात कर पाओगे। करेक्ट। जैसे आपने अभी बोला ना कि आस्क, पावर ऑफ आस्किंग, तो मेरा हमेशा से मानना है कि यार वर्स्ट केस क्या होगा, ना बोलेंगे, पूछ के देख लो। फॉर एग्जाम्पल मेरे को आपसे कुछ चाहिए, तो दो केस हैं कि यार मैं अपने दिमाग में ही मान लूं कि मेरे को मंगेश भाई से नहीं मिलेगा कुछ। दूसरी चीज ये है कि यार पूछ के देख लेता हूँ, ना ही तो होगा ज्यादा से ज्यादा। तो ये एटीट्यूड अपना रख ला कि यार बात करके देख लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो बंदा नेगेटिव सोचेगा मेरे बारे में, सोचने दो। बट एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये एक वो है, साइकोलॉजी कह लो चाहे कुछ कह लो, कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, मान लो 50 साल का एक पर्सन है, मैं अगर 20 साल का हूँ ना, मैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, नेटवर्क बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मेरा कॉन्फिडेंस लो हो गया या मैंने कुछ गलती कर दी, बिलीव मी दिस पर्सन विल नॉट जज, बिकॉज उसको इतनी मैच्योरिटी है, वो तुम्हारी उम्र से बिजनेस कर रहा है, वहां पे गया है, उठ के गया है, तो वो आपको अप्रिशिएट करेगा एटलीस्ट कि तुम आके बात कर रहे हो। बट लोग डर जाते हैं कि यार वो क्या सोचेगा, नहीं सोचेगा भाई, वो तुमसे बहुत बड़ा है, उसके अंदर इतनी छोटी सोच नहीं है कि वो तुम्हें नेगेटिव बोले, जज नहीं करे या जज करे, नहीं, वो बच्चा वो खुद जानेगा कि यार बच्चा ये आ रहा है, वही अच्छी चीज है। करेक्ट, राइट, सो दिस शुड बी योर एटीट्यूड, क्या पूछ के देख लो, नहीं होगा कुछ वर्स्ट। करेक्ट। तो गाइज अपने अर्ली स्टेज में है ना, आप ज़्यादा इंट्रोवर्ट रहोगे ना, तो आप कभी भी कॉन्टैक्ट्स नहीं बना पाओगे। आप जब भी, भले ही आपका एक नेचर इंट्रोवर्ट हो, लेकिन आप इसको कैसे एक्सट्रोवर्ट बना सकते हो उसके ऊपर फोकस करो। और ये चीज़ को आप ध्यान में रखो कि आप जितना अर्ली स्टेज में नेटवर्क बनाना बिल्ड करोगे, उतना आपके फ्यूचर के लिए बेटर होगा, बिकॉज वही नेटवर्क आपका एक जर्नी डिसाइड करेगा कि आप किस राह पे चलोगे, किस फील्ड में अपना करियर बनाओगे, वगैरह वगैरह। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना जल्दी आप इन सब चीज़ों को स्टार्ट करोगे, इन सब बातों को अप्लाई करोगे अपने लाइफ में, बिकॉज सुनना और उस चीज़ को अप्लाई करना बहुत फ़र्क है। आज मैं आपको ऐसी 1000 चीज़ें बता दूंगा कि जो आपको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करनी चाहिए, लेकिन वो चीज़ें सुन के कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला जब तक आप उन चीज़ों को अपने रियल लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं करोगे, उसको एग्जीक्यूट नहीं करोगे। ठीक है, तो तब तक आपके लाइफ में कोई भी फर्क नहीं आएगा या फिर कोई भी चेंज नहीं आएगा। चेंज कभी भी आइडियाज सुनने से नहीं आता है, चेंज आता है आइडियाज एग्जीक्यूट करने से। सो मस्ट फॉलो दिस। दुर्वेश भाई, जैसे कि हम लोग अभी बात कर रहे थे बैक द कैमरा, आपने एक बुक भी लिखी है और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, इवन मैं भी बुक लिखना चाहता हूँ, तो व्हाट आर द प्रोसेसेस, व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी नीड टू फॉलो, कैसे ये सब चीज़ें होती है, बुक्स कैसे लिखते हैं? देखो, सबसे पहले ये एक कहानी है मेरी, मैं आपको बताता हूँ कि मेरी बुक एग्जिस्टेंस में आई कैसे, है ना। क्योंकि 22 साल की उम्र में कौन बुक लिखने के बारे में सोचता है? नोबडी थिंक्स, वेरी फ्यू पीपल थिंक, राइट? कौन सोचता है? तो मैं जब अपना करियर स्टार्ट किया तो उस समय बहुत सारी बुक पढ़ते थे ना, रिच डैड पुअर डैड मैंने पहली बुक पढ़ी, थिंक एंड ग्रो रिच। 99% लोगों की रिच डैड पुअर डैड ही पहली बुक होती है। ट्रू। तो ये सब जब पढ़ना स्टार्ट हुए ना, तब कहीं आया कि यार बुक भी लिख सकते हैं, राइट? ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो मैंने 2018 में अपनी डायरी में, मैं बहुत बिलीवर हूँ अफर्मेशन का। मैं कुछ भी लाइफ में, फॉर एग्जांपल आज कुछ भी कर रहा हूँ, उसके पीछे का रीजन है कि ये कहीं ना कहीं डायरी में लिखा हुआ है कि मुझे ये करना है, ये करना है। पॉडकास्ट के बारे में भी लिखा था। ये नहीं है, बट दिमाग में आपके वीडियो टू बी ऑनेस्ट 2018-19 में हम देखते थे, तो नहीं पता था कि आज आपके सामने पॉडकास्ट, आपके साथ में पॉडकास्ट कर रहे होंगे, बट हाँ इंस्पायर होते थे, बिकॉज उस समय मैं कॉलेज में ही था, एक बोलते ना बच्चा था जो सपने देख रहा था, राइट? तो आपकी वीडियो से इंस्पायर होते थे उस समय। तो ये मैं लिखता था उस समय कि मुझे आई एम ए मार्केटर, आई एम एन एंटरप्रेन्योर, आई एम एन ऑथर। तो मैं ये ऑथर वर्ड इतना लिखता था कि हर रोज मैं शाम को, रात में सोने से पहले ऑथर, सीरियल एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन। तो अब मेरा माइंड फीड हो गया कि मेरे को ऑथर बनना है, नंबर 1। तो मेरे को वाई, और दूसरा इसका वाई पता है मुझे क्यों बनना है। और क्यों बनना है वो इसलिए, अभी क्या होंगे, बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे यार दुर्वेश ने बुक लिखी है, इसकी वजह से इसका नाम है, सब लोग जानते हैं, ब्रांड है, अमेजोन पर बेस्ट सेलर है, तो इस वजह से मेरे को बुक लिखनी है। बट मेरा ये रीज़न नहीं था। मेरा रीज़न था कि यार मैंने अपनी जर्नी 3 साल के अंदर ना कुछ ऐसी कवर करी है जो मुझे, क्योंकि एक ऐसा बच्चा जिसको एंटरप्रेन्योरशिप का ई भी नहीं पता था 2017 में, जब मैं कॉलेज में आया तो मेरे को एंटरप्रेन्योरशिप का ई नहीं पता था। क्यों? मेरे हाथ में जियो का एक्सेस नहीं था।
राइट। जब मैं कॉलेज में आया 2016 में जियो आया, राइट, तो उस समय यूट्यूब हमें पता ही नहीं था कि यूट्यूब होता क्या है। उस समय HTC का मेरे पास फ़ोन होता था और 1 GB डेटा कितना महंगा आता था, राइट। और 2016 में 4 GB आया था, तो मेरे पापा ने तो भाई मेरे को दिलाया नहीं 4 GB, हम 3G फ़ोन से काम चला रहे थे, राइट। तो उस समय जब इतना एक्सेस नहीं था तो मेरा माइंड बहुत स्मॉल था। मैं गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोचता था, मैंने गवर्नमेंट जॉब में बहुत फेलियर्स पाए हैं, राइट। मैं NDA वगैरह में गया हूँ, फिर उसके बाद वहाँ पर भी फेलियर हुए। तो उस समय इतना माइंड ब्रॉड नहीं था कि मैं एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह कुछ सोचूं। तो जर्नी फिर ऐसी रही कि जब मैं ये ऑथर लिखना स्टार्ट कर दिया, तो मेरे दिमाग में आया कि यार कैसे जो पर्सन इतना फेल होता था, इंग्लिश में मैं बहुत फेल हुआ हूँ, राइट। सो इंग्लिश में फेल हुआ, अपने करियर में फेल हुआ, मैंने ये जर्नी कवर कैसे करी, कैसे मैं लाखों कमाने लग गया कॉलेज में पढ़ते पढ़ते विदाउट अ डिग्री। 99% ऑफ द पीपल बिलीव कि आपको 22 साल की उम्र में डिग्री मिलेगी तभी कुछ करोगे, बट मैं तो लाखों कमाने लग गया विदाउट अ डिग्री, कैसे हुआ। तो मेरे को आया ये मैसेज जो है ना, ये अगर जनता देखेगी या पढ़ेगी तो उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो पाएगी, ये मेरा इंटेंशन था। ये इंटेंशन जब मेरा क्लियर है ना, मेरा इंटेंशन है देने का, लेने का नहीं, फेम लेने का नहीं, बुक से फेम लेने का नहीं, देने का। तो जब देने वाला इंटेंशन था तो भगवान ने रास्ते खोले, कैसे लिखनी है, कोई ना कोई लोग मिलते गए, पब्लिशर पता चला ऐसा होता है, ऐसा होता है। मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं थी तो कोई बात नहीं, 2-4 राइटर अच्छे मिल गए, राइट, जिन्होंने मेरी मदद करी। तो ये सारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कमाल है कि जब हम सोचते हैं तो बोलते हैं ना, किसी चीज़ को शिद्दत से जाओ तो सारी चीज़ सारी कायनात आके आपसे मिलवाने की कोशिश करती है। तो आई थिंक वो कायनात का सपोर्ट रहा कि मेरी बुक एग्जिस्टिंग में आई। सो इफ़ एनी पर्सन वांट्स टू राइट, मेरी टिप यही रहेगी, आप डिसाइड करो कि आप देना क्या चाहते हो, मैसेज क्या देना चाहते हो, क्यों लिखना चाहते हो, आपकी बुक से किसी पर्सन को क्या फ़ायदा होगा। जब आप ये लिखोगे धीरे धीरे आपको स्टेप्स अपने आप पता चलेंगे। तो मान लो जैसे मैंने अभी क्या किया, मैंने 4 स्टेप बुक लिखने के बता दिया, बट वो आप लिख तो लोगे, बट आई एम सेइंग 99% ऑफ द पीपल वोंट इम्प्लीमेंट इट, बिकॉज जो मैं 4 स्टेप बताऊंगा वो पहले से ही गूगल में प्रेजेंट है। आप गूगल करो हाउ टू राइट अ बुक, 4-5 स्टेप ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, यू जस्ट नीड टू फॉलो इट। बट 99% फॉलो नहीं करते लोग, बिकॉज उनका वाई क्लियर नहीं है कि मुझे लिखनी क्यों है। तो अगर आप वाई क्लियर कर लेते हो ना, अपने आप रास्ते आ जाएंगे। फॉर मेरा हमेशा से मानना है कि ड्रीम्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन एजुकेशन। आप जितने भी लोग हैं एजुकेशन वो कर लेते हैं। एक बंदे ने क्या किया, बीटेक किया, MBA किया, एमटेक किया, सारी चीज़ें कर ली, बट उसका अगर ड्रीम क्लियर नहीं है तो वो इसकी एजुकेशन बेकार है। बट कोई एक ऐसा पर्सन है जिसने डिफाइन किया कि मुझे साइंटिस्ट या एंटरप्रेन्योर बनना है, अब उसने ड्रीम अपना क्लियर कर लिया ना, उस ड्रीम को पूरा करने के लिए उसको जो मिलेगा या जो इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होगी वो हासिल करेगा। करेक्ट। मेरे को एंटरप्रेन्योरशिप MBA ने नहीं सिखाया, मेरे को गूगल ने सिखाया। मेरे को पता था कि एंटरप्रेन्योरशिप करना है तो करना है, रास्ते खुले, अपने आप सारी चीज़ें लाइन पे आई, राइट। सो जब आपके पास सपने होते हैं, एजुकेशन अपने आप आदमी ले लेता है, बट मुझे लगता है आदमी के पास एजुकेशन हो जाती है तो उसके सपने अगर नहीं है तो वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। हमारा एजुकेशन सिस्टम ड्रीम्स दिखाना नहीं सिखाता। मुझे ऐसा लगता है कि हमें बच्चे को ना पढ़ाई से पहले ड्रीम्स दिखानी चाहिए कि आपका सपना क्या है बेटा, आपका सपना क्या है, आप क्यों ये बनना चाहते हो। जब आपका सपना क्लियर होता है ना तो आदमी दिन रात, मैं 12th में था, मेरे पापा कहते थे बेटा 12th का एग्जाम है पढ़ ले, मैं पढ़ता नहीं था, सुबह 5 बजे उठता था, सो जाता था, नींद आती थी। क्यों? नींद वॉज मोर इम्पॉर्टेंट। मेरे को तो नहीं पता कि एग्जाम में मार्क्स ला के क्या होगा, बट जब मेरे को पता चला कि यार एंटरप्रेन्योरशिप मुझे करियर बिल्ड करना है, बिकॉज मैं 15,000 रुपये की बीटेक की नौकरी नहीं कर सकता, मेरे को लाखों कमाने हैं। तो भाई अब लाखों 15,000 का फियर है कि मैं गरीब रह जाऊंगा, लाखों की डिज़ायर है, तो उसके लिए तो मैं 3 बजे तक भी काम कर रहा हूँ, 4 बजे तक भी जग रहा हूँ। मैं कॉलेज में 9 to 5 मेरा कॉलेज होता था, साइड असल में 5 से 2 या 3 बजे तक करता था, 4 बजे सोता था, 8 बजे उठता था, 9 बजे फिर से कॉलेज जाना है। तो ये पैशन कहाँ से आएगा? जब मेरे सपने बड़े हैं, एजुकेशन की प्रायोरिटी बाद में आएगी। मेरे अगर सपने बड़े हैं तो सब ले लूँगा। एक्चुअली ये चीज़ से मैं बहुत अच्छे से रिलेट कर पाता हूँ और इसके पीछे एक बहुत अच्छी स्टोरी है गाइज। जब मैं कॉलेज में था, स्कूल में था, मेरे घर वालों का एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस था, बिकॉज फैमिली में एवरीबडी इज़ वेल एजुकेटेड, तो उनका हमेशा से फोकस उस चीज़ पे रहा है। तो वहाँ पे सीन ये होता था कि वो लोग मुझे मॉर्निंग में सुबह उठा देते, मतलब तो सीन ये होता था कि वो लोग मुझे मॉर्निंग में उठा देते कि भाई 5 बजे उठेगा तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेगा एग्जाम्स के टाइम पे। बट फ्रैंकली मेरे से ये बिल्कुल नहीं होता था। मतलब मैं मॉर्निंग में उठता था, वो लोग, मम्मी मुझे सुबह चाय वगैरह बना के देती थी, मैं चाय वगैरह पीता था, चाय पीने के बाद वापस नींद आना शुरू हो जाती थी। तो बुक ऐसे सामने रखा है, मैं सो रहा हूँ। तो मैं जितनी भी बार उठा हूँ, अभी ये घर वाले अगर देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि मैं जितनी भी बार सुबह उठा हूँ, मैं हर टाइम पे सिर्फ सोया हूँ, मैंने एक वर्ड भी कभी पढ़ा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 2-3 लाइन पढ़ लेता था, फिर उसके बाद वापस से नींद आना स्टार्ट ऑटोमेटिकली आने लगा, ऑटोमेटिकली आता था।
बट अभी जब मैं इस प्रोफेशन में हूं तो हम लोग मतलब रात को 1-1, 2-2, 3-3 बजे तक शूट कर लेते हैं और उस टाइम पे ऐसा नहीं लगता कि यार नहीं अभी बहुत नींद आ रहा है, अभी बस ये करना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली वो जो चीज़ है ना, वो पैशन ना, वो आपको जगा के रखता है। अगर आप कोई चीज़ जानबूझकर या फिर ज़बरदस्ती करके करोगे ना तो वो दिखेगा उस चीज में। Correct. आप अपना 100% एफर्ट्स कभी नहीं लगा पाओगे। Correct. तो आई अग्री विद दिस पॉइंट। एक फनी इंसिडेंट भी याद आ गया। इसमें सब में ना प्रायोरिटी बहुत मैटर करती है। जब हम स्कूल में थे तो उस समय मेरी प्रायोरिटी थी सोना, पढ़ाना, और पढ़ाना तो माँ बाप की प्रायोरिटी थी ना। माँ बाप चाहते थे कि मेरा बेटा रिक्शा नाला चलाए, इसीलिए अच्छी एजुकेशन कराऊँ। नहीं तो 90% लोग यही सोचते ना कि अगर पढ़ेगा नहीं तो ये ठेला लगाएगा, राइट। हमारे पेरेंट्स तो यही सोचते हैं। मैं अगर फॉर एग्जांपल कम नंबर ले आऊँ तो मेरे पापा का डायलॉग होता था तू ठेला लगाएगा क्योंकि तू फेल हो गया है या कम नंबर आ रहे हैं, राइट। तो जब आपकी प्रायोरिटी हो जाती है ना कि नहीं मेरे को ज़िंदगी में कुछ करना है, मेरे को पैशन है, एनर्जी है, तो आप जीवन में सब करने लग जाते हो। 3 बजे हमारा इंसिडेंट फॉर एग्जाम्पल एंटरप्रेन्योर, आप रिलेट कर सकते हैं। हम लोग 40-40 घंटे भी बिना सोए काम चलाते हैं, 50-50 घंटे भी जगते हैं। बट स्कूल डेज में नींद इज द प्रायोरिटी। करेक्ट। एजुकेशन गई सब बाढ़ में। धुरेश भाई, आपका भी स्टोरी मैंने बाकी लोगों से सुना है जो कि हम लोगों के कॉमन नेटवर्क में है, तो आपका स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। व्हाट इज दैट स्टोरी? मंगेश भाई, स्टोरी मेरी ऐसी रही है कि जब मैंने फॉर एग्जांपल 2017 में मैं बहुत सारे फेलियर से गुजरा हूँ। मैंने एनडीए में फेल हुआ, गवर्नमेंट एग्जाम में फेलियर हुआ, राइट। सो मुझे एंटरप्रेन्योरशिप का वर्ड भी नहीं पता था। बट सिचुएशन मेरी बीटेक में कुछ ऐसी आई कि मैंने देखा कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बट मेरे जितने भी सीनियर लोग थे, राइट, वो लोग प्लेस हो रहे थे ऐसी कंपनीज में जहाँ उन्हें 10 और 15 हज़ार रुपए की नौकरी करनी पड़ रही थी। तो बस मेरा ये जो बोलते हैं ना लाइफ का टर्निंग पॉइंट, तो दिस वाज माय टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ कि मैंने उनका पैकेज आपका टर्निंग पॉइंट। करेक्ट। उनका पैकेज 15,000 का लग रहा था, मेरे को फियर आ गया कि यार 4 साल बाद अगर मैं ये पैकेज लेके बैठूंगा तो मैं अपना करियर कहाँ से संभालूंगा, मैं अपने घर वालों को क्या दूंगा, मैं रहूंगा कहाँ, छोटे से घर में क्या होगा। तो बस ये मेरा टर्निंग पॉइंट था जिसकी वजह से मुझे लगा नहीं मुझे बड़ा करना है। तो मैंने अपनी पढ़ाई साइड में रखी। टू बी ऑनेस्ट, मैं फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा सीजीपीए था 8.5, मेरा थर्ड सेमेस्टर में सीजीपीए था 2। बाप रे, इतना बोलते हैं ना स्टार से डिजास्टर हो गया मेरा। बट वो डिजास्टर अच्छे के लिए था, डिप्रेशन भी अच्छे के लिए था, बिकॉज मुझे एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट आया। तो मैंने वो टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जहाँ से लेकर मैंने अपनी जर्नी एंटरप्रेन्योरशिप की स्टार्ट करी एंड आई बिकेम एन एंटरप्रेन्योर। सो मैंने बुक लिखी हुई है, आपको बताया, बेस्ट सेलर है। मुझे 2021 में भारत यूथ अवार्ड से पुरस्कार दिया गया मुझे। तो ये कुछ चीज़ें मेरी अचीवमेंट रही हैं एंड स्टिल डूइंग गुड। एक्सप्लोर आज भी कर रहे हैं बिल्कुल। और ये पूरी लाइफ लॉन्ग जर्नी है। लर्निंग आज नहीं खत्म होती है, तो हमें जब 60 साल 70 साल की उम्र तक भी लर्न करते रहना है और ग्रो करते रहना है। ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं है। धुरेश भाई, ऐसे बहुत सारे यंगस्टर्स है कि जिनको बहुत सारी चीजें अचीव करनी है, वो पैशन भी है, वो जज्बा भी है, तो उनके लिए आपके साइड से क्या सजेशन रहेगा? देखो, मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आपको जीवन में पहले कुछ भी पाना है, राइट, पहली चीज़ आपको क्या, आजकल का जो करंट सिनेरियो चल रहा है, लोग क्या करते हैं, वो लोग स्टार्टअप वाले कल्चर में ज़्यादा भाग रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे स्टार्टअप बिल्ड करना है, क्यों? क्योंकि मेरे को फंडिंग चाहिए। उन्हें बिजनेस बिल्ड नहीं करना, उन्हें स्टार्टअप इसलिए बिल्ड करना है बिकॉज फंडिंग चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ कि किसी भी पर्सन को अगर 1 रुपये का 2 रुपये करना नहीं आता, उसे बिजनेस नहीं करना चाहिए। बट 90% लोग आज ये क्या करते हैं, उन्हें फंडिंग चाहिए। और मेरे फॉर एग्जांपल कॉलेज में जितने भी दोस्त थे उस समय, उनके पास बहुत यूनिक आइडिया था, और इतना यूनिक आइडिया था कि उन्हें इन्वेस्टर को किसी को समझ ही नहीं आया कि यूनिक आइडिया है क्या, राइट। तो वो फंडिंग मिलती नहीं है। तो देखो, फंडामेंटल ऑफ बिजनेस या किसी भी पर्सन को अगर कुछ करना है तो देखो 3 चीज़ें होती है। नंबर 1, डोंट गो कि आपको स्टार्टअप बिल्ड करना है या बहुत बड़ी कंपनी बिल्ड करनी है, बिकॉज ज़्यादातर लोग जितने भी कॉलेज में होते हैं वो लोग क्या करते हैं, उनको स्टार्टअप वाले कल्चर से वो इतना ऑब्सेस्ड है ना कि उन्हें स्टार्टअप इसलिए करना है बिकॉज फंडिंग चाहिए। उनको बिजनेस का भी नहीं आता, राइट। उनको ये चाहिए कि यार इसको फंडिंग मिली, उसको फंडिंग मिली, तो मेरे को भी फंडिंग मिल जाए। मेरे जाने कितने दोस्त हैं जो मेरे पास इसलिए आते हैं कि ध्रुवेश फंडिंग दिला दे। मुझे ऐसा लगता है कि यार जब मैं बिजनेस बिल्ड कर सकता हूँ विदाउट फंडिंग, तो अगर वो पर्सन बिजनेस बिल्ड कर ले, उसके बाद इन्वेस्टर को चेज करे, तो वो सबसे वैलिड पॉइंट होगा। तो आपको क्या करना है, कोई भी बच्चा है या 20 साल 24 साल, आपको पहले एक स्किल डेवलप करनी है। उस स्किल को ट्रेड करके मार्केट से पैसा उठाना है। फॉर एग्जांपल, मैंने कोई डेवलप करी स्किल एसईओ की, एग्जांपल, मैं एसईओ की स्किल डेवलप करके अब मैं क्या करूँगा, नेटवर्किंग करूँगा, 2-4 अच्छे लोगों से नेटवर्क करूँगा, उनके साथ काम करूँगा, सो दैट मेरे पास पैसा आए। वंस आई बिल्ड दैट मनी, मेरे पास जब पैसा आने लग जाता है, उसके बाद में अपनी तीसरा लेवल जो ग्रोथ होती है, देन वी नीड टू ग्रो, राइट। सो फर्स्ट यू नीड टू डेवलप स्किल, नेटवर्क विद पीपल, ताकि आप ज़्यादातर लोगों तक काम कर पाओ, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर पाओ। उसके बाद अपना आपको बिजनेस बिल्ड करना है या स्केल करना है, डू वट एवर यू वांट टू डू।
So guys, these are the most important thing which everyone should follow in their early stage of like 20s में हो आप, 21 में हो, 22 में हो, जिस भी एज ग्रुप में हो, बट जितना जल्दी आप इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करना स्टार्ट करोगे उतना जल्दी आप अपने लाइफ में ग्रो होना स्टार्ट करोगे। सो गाइज, आई होप कि ये पॉडकास्ट आपके लिए एक बहुत ही वैल्यूएबल साबित हुआ होगा और बहुत सारी चीज़ें आपने, बहुत सारी इंसाइट्स आपको यहाँ से मिले होंगे कि नेटवर्क कैसे बिल्ड करते हैं, बहुत सारी चीज़ें कैसे करते हैं जो आपको यंग एज में करनी चाहिए। सो ऐसी और पॉडकास्ट के लिए हमारे साथ बने रहिए और ऐसी मजेदार पॉडकास्ट और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हम लोग आपके लिए लेके आते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच दुरेश भाई फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग, इट्स एन ऑनर। थैंक यू। थैंक यू सो मच पंकज भाई इनवाइट करने के लिए। मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहूँगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो। अगर आपको वैल्यूएबल कुछ लेसन्स मिले तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो प्लीज़ शेयर करो, दबा के शेयर करो। एंड आई विल सी यू सून।